और कोई है नहीं ना। चलो बुक्स निकाल लो, कॉपी भी निकाल लो। तो कब बात करते रहोगे? लास्ट चैप्टर में कोई डाउट? लोग आए नहीं है, कुछ लोग आए हैं, पहले वाले में तो आए थे ना। मंडे के पहले वाले क्लास में, उसके पहले जो क्लास फ्राइडे को। मंडे को क्या था? मंडे को क्वेश्चंस और लास्ट जो बचा था आपका मिक्सेस और पॉलीएमडी होने वाला पार्ट था वही। रिप्रोडक्शन में कंटेंट क्या क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसके बाद गैमेटोजेनेसिस है, उसमें क्या क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस है, हाँ। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके बाद क्या है? फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पार्टुरेशन और लैक्टेशन है लास्ट वाला। क्या उसके पहले? हाँ, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी। और क्या? फर्टिलाइजेशन है। पता नहीं वो आ क्या है। ठीक है चलो। अब यहाँ पर सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। पेयर टेस्टिस रहेगा, फिर उसके जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि क्या क्या है? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफ्रिन। सबको याद है चारों क्या क्या है? शक्ल देख के हाँ तो बोलो या ना तो बोलो। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, और कॉर्पस ग्लैंड या फिर बल्बोरेटर ग्लैंड बोलते हो गया। और बाकी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टेस्टिस का देखेंगे, पेयर टेस्टिस का। तो जो भी इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म्स, और क्या प्रोड्यूस करेगा वो कौन सा हार्मोन रहेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहेगा। और ये कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? विद इन एब्डोमेन रहेगा। ठीक है, सम आफ्टर द मतलब सून आफ्टर द बर्थ ये रहेगा, या फिर कौन से मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में? 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये जो है वो स्लॉटर सैक के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी डेवलप होगा ये उस टाइम पे। और किसके थ्रू? इंजुइनल कैनल के थ्रू होगा। इंजुइनल कैनल क्या होता है? कैनल क्या? कैनल जो डक्ट किसको ज्वाइन करेगा? सैक के साथ, स्क्रॉटम के साथ, किसका? टेस्टिस का जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या रहेगा? जैसे ये टेस्टिस है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डीप इंजुइनल कैनल रहेगा ये इसके साथ, स्क्रॉटम के साथ इसको क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, तो वो इंजुइनल कैनल है वहां पर। और लो टेम्परेचर लोअर देन कितना रहेगा? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर रहेगा किसका? स्क्रॉटम का, ताकि वो क्या कर सके? प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके और स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर सके। इसके बाद का डायग्राम में क्या क्या पढ़े, इसमें क्या क्या था स्टार्टिंग से? रेटिटेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डेफ्रेंस था। तो इसका पहले शेप देख लेते हैं, तो क्या रहेगा? ओवल शेप का है, लेंथ 4 to 5, विड्थ इसका 2 to 3 रहेगा। और हर एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है? यानी कि इसके जो भी कंपार्टमेंट्स रहेंगे, ऐसे कंपार्टमेंट्स कितने रहेंगे? मोर देन क्या रहेगा? 250, मतलब 250 अबाउट प्रेजेंट रहेगा उसमें। और हर एक लोब्यूल में लगभग कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉइल्ड रहेंगे? 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो कॉइल्ड रहेंगे। तो कंपार्टमेंट्स इसमें ये तो थोड़े से दिए हुए हैं, बाकी टोटल 250 कंपार्टमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखना कुछ कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसके अंदर है? लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। हाँ, ये एपिडिडाइमिस वाला पोर्शन है, और ये भी एक एपिडिडाइमिस है। एक कापुट एपिडिडाइमिस है और एक क्या रहेगा? कॉर्डा है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये स्टार्टिंग वाला पोजीशन मतलब हेड बोल सकते हो इसको,
और ये वाला जो पोर्शन है वो टेल यानी कि लास्ट वाला पोर्शन है, कॉर्डा एपिडिडाइमिस रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, ये वास डेफरेंस में सीधा चला जाएगा। तो यहाँ से जैसे ये इसका जो भी रे डायग्राम बन रहा है, तो वो कहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, वासा एफ्रेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, कौन सा वाला, काकुट में, उसके बाद कहाँ जा रहा है ये कॉर्डा एपिडिडाइमिस में, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, वास डेफरेंस में। तो रेटिडेस्टिस कहाँ पर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसकी लाइनिंग किससे रहती है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स से रहेगा इंटरनली, यानी कि जो मेल जर्म सेल्स रहेंगे, और सर्टोली सेल्स जो रहेगा। और सर्टोली सेल्स का फंक्शन यहाँ पर वो क्या है, शेप देगा और नरिशमेंट देगा किसको, डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया को। इसके बाद जो रीजन आउटसाइड द क्या रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, छोटे ब्लड वेसल्स होंगे और इंटरस्टिशियल सेल्स होगा, लेडिक सेल्स बोलते हैं उसको, या फिर और क्या प्रेजेंट होगा, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो लेडिक सेल्स मेनली कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। तो यहाँ पर वही देखना, इसका जो सेक्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, वही सेक्शन रहेगा, ये ल्यूमेन वाला पोर्शन है इसका, यहाँ पर इसके स्पर्म सेल्स रहेंगे, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो रहेगा, और ये जो पार्ट्स है जैसे ये फ्लोर जो पार्ट्स है वो क्या रहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। और उसके बीच में यहाँ पर सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस रहेगा, जहां पर लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट है। हाँ, तो ये क्या क्या चीजें हम लोग देखे थे, रेटिटेस्टिस, इरेगुलर कैविटीज है उसकी, ये वाला पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, वासा एस्टेंशिया, फाइन ट्यूब्यूल्स है उसका, फिर एपिडिडाइमिस है, उसके बाद क्या रहेगा, वास डेफरेंस। यहाँ पर टेम्पररी क्या स्टोर हो रहा है, फॉर्म स्टोर हो रहा है। उसके बाद वास डेफरेंस जो है वो क्या रहेगा, मेनली किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, वो सेमिनल वेसिकल के साथ, ताकि वो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो बने। तो इसका डायग्राम किस मतलब रे डायग्राम क्या रहेगा, कहाँ से पास हो रहा है, पहला क्या रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाद रेटिटेस्टिस, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा फ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद वास डेफरेंस है। एपिडिडाइमिस दोनों लिखना वो रहेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट देखना, ये यही वाला सेम रहेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, फिर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, फिर क्या रहेगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल हिएटस लास्ट। तो यहाँ पर वही सेम चीजें दी हुई है और ग्लैंड का दिया हुआ है। तो ये कहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ पर है, फिर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट ये है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, और बर्बोरेथ्रा ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद यूरेथ्रा वाला पोर्शन रहेगा। तो टेस्टिस मतलब स्पर्म्स का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, टेस्टिस से हो रहा है, फिर वो पास होता है यहाँ पर वेसिकल मतलब यानी कि जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीशन करेंगे, उसके बाद वो कहाँ पर आ रहा है, कॉमन डक्ट के थ्रू इजैकुलेट होगा। हाँ, ग्लैंड्स में कौन सा है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और कौन सा रहेगा, कोपस ग्लैंड है। तो कोपस ग्लैंड यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है। तो यहाँ से जो भी तीनों से सिक्रीशन निकल रही है उसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। उसमें क्या क्या चीजें, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। तो सेमिनल प्लाज्मा के साथ फॉर्म्स मिक्स होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीमेन फ्लूइड रहेगा। फंक्शन इसका क्या क्या है सेमिनल प्लाज्मा का, ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स के लिए, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा है मूवमेंट के लिए मतलब लिक्विड मीडियम, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म्स को, फिर एल्कलिनिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो क्या क्या कर सके, यूट्रस का जो भी कॉन्ट्रडिक्शन मतलब वहां पर जब वो क्या करेगा, फर्टिलाइज होगा तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है वो। फिर उसके बाद सिक्रीशन हो रहा है स्कोपस ग्लैंड से, जिससे क्या होगा, ल्यूब्रिकेट होगा पेनिस में। उसके बाद जो भी सिक्रीशन है यहाँ पर एपिडिडाइमिस हो गया, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट, ये हेल्प करता है किसके लिए, मैचुरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स के लिए हेल्प करेगा। इतना क्लियर हुआ ग्लैंड्स तक का। ग्लैंड्स तक का कौन से ग्लैंड थे, बल्बोरेथ्रल या फिर कोपस ग्लैंड है। तो कोपस ग्लैंड का मेन फंक्शन, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा का पूरा फंक्शन क्या क्या है, सेमिनल प्लाज्मा का, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड है वो, ठीक है, क्या करेगा,
नरिशमेंट ठीक है, वो ठीक है, उसको लेते हैं। ये पूछे बस मोटिलिटी में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स में हेल्प कर रहा है, तो वो सब रहेगा। उसके बाद पेनिस यानी कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का देखेंगे, तो इसमें अलग अलग, जैसे कि इसके ऊपर फोर स्किन प्रेजेंट होगा, जो टिप होता है उसको हम ग्लैंड या हेड ऑफ द पेनिस बोल रहे हैं, और ये कवर्ड रहता है जो फोर स्किन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिट्यूस से बोलते हैं। उसके बाद क्या रहेगा इसमें, जैसे कि यहाँ से जो पोर्शन रहेगा, यहाँ पे जो भी सेल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, जो कॉर्पस कैवर्नोसम का रहेगा। ठीक है। और मेनली ये किससे, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज के लिए, तो इरेक्टाइल के लिए यही मेन हेल्प करता है, कॉर्पस कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम दोनों हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें क्या हो जाती है, ब्लड फिल हो जाती है तो वो इरेक्ट होगा, तो इसी से क्या होगा, फिर आगे इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा। तो इसमें मेनली याद रखना फोर्थ स्किन का, ठीक है, फोर्थ स्किन का अच्छे से याद रखना इंसेमिनेशन के लिए, और कोपुलेटरी ऑर्गन और इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू रहेगा। और ये जो टिश्यूज है वो उसके उनके नाम लिखना, वो क्या क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम रहेगा। इतना क्लियर हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या प्रेजेंट है, पेयर्ड ओवरी से इसमें। उसके बाद एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या है, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन और क्लिटोरिस। तो यहाँ पर ये देखेंगे, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ओवा यानी कि फीमेल गैमेट्स, और क्या प्रोड्यूस करेगा वो, स्टेरॉइड ओवेरियन हार्मोन, जो कि दो हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी का कितना है लेंथ, 2 to 4 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड में लोअर एब्डोमेन में, और ये कनेक्टेड रहेगा हमारे पेल्विक वॉल से, और यूट्रस जो है वो लिगामेंट से कनेक्टेड रहेगा। लिगामेंट्स का कनेक्शन क्या होता है, टेंडेंस और लिगामेंट्स के बीच का डिफरेंस। वो नहीं, मैं सिर्फ जॉइंट पूछ रही हूँ, लिगामेंट्स और टेंडेंस पढ़े होगे ना पहले। एक मसल टू मसल है और एक बोन टू बोन, बोन टू सॉरी बोन टू मसल है, और एक बोन टू बोन रहता है। तो लिगामेंट क्या है, मसल टू बोन, मसल। उसके बाद ओवेरी कवर्ड रहती है किससे, थिन एपिथेलियम, जो कि क्या एनक्लोज कर रहा है, उसके अंदर ओवेरियन स्टोमा रहेगा, और स्टोमा का बाहर का कॉर्टेक्स रहेगा, और एक क्या रहेगा इसका, मेड्यूला वाला पोर्शन रहेगा अंदर का। इसके बाद इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिसे हम ओवेरियन या फिर ब्रैकियन फॉलिकल्स बोलते हैं, और हर एक फॉलिकल जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड क्या कैरी करता है, ओवम कैरी करता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से देखना, यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल बनना शुरू हो रही है, फिर फॉलिकल्स ग्रो हो रहे हैं, इसके अंदर एक्स सेल्स ग्रो होना शुरू हो रहा है फॉलिकुलर सेल्स, फिर ये मैच्योर हो जाएगा, फिर ये क्या करता है, रिलीज करता है ओवम को, और बाकी जो एम्प्टी फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटम में डेवलप हो जाएगा, और वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। हाँ, एक्सेसरी डक्ट्स में ये देखेंगे क्या क्या, ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना का। तो ओविडक्ट्स में सबसे पहले इसका कितना लेंथ है, 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसके पार्ट कौन से हैं, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और क्या रहेगा, इस्थमस है। तो इनफंडिबुलम जो है वो क्या है, यहाँ पर फनल शेप का ओपनिंग है, और इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। ये ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद एम्प्यूला थोड़ा इसका वाइडर पार्ट रहता है जो आगे जाके खुल रहा है, फिर इस्थमस नैरो पार्ट रहेगा, और ये जाके यूट्रस से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिलिएटेड जो लाइन रहती है ओविडक्ट की, वो पूरी क्या रहती है, सिलिएटेड एपिथेलियम के सेल से लाइन रहेगी, जो कि ओवम को डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द यूटेरस। ठीक है वो। इसके बाद यूट्रस का देखते हैं, तो यूट्रस जो है वो इन्वर्टेड पियर शेप का है। इसके अलावा ये सपोर्टेड रहते हैं किससे, लिगामेंट से, जो कि पेल्विक वॉल से अटैच रहेगा। इसके बाद इसके 3 पार्ट्स हैं, कौन से रहेंगे, इसमें अपर फंडस रहेगा, मिडिल वाला पार्ट रहेगा, और टर्मिनल इसका सर्विक्स का पोर्शन रहेगा। जो सर्विक्स है वो ओपन होता है वेजाइना में, और जो 3 लेयर्स है उसके कौन से हैं, आउटर वाला जो है वो थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम है, मिडिल वाला मायोमेट्रियम है, और इनर वाला क्या रहेगा, एंडोमेट्रियम है। तो वही देखना, इसमें जो मायोमेट्रियम रहता है वो क्या रहेगा, उसमें स्मूथ मसल्स रहती है, और ये इनर ग्लैंडुलर सेल्स होती है, इसमें वैस्कुलर सेल्स होता है किसका, एंडोमेट्रियम का। दोनों का मतलब तीनों का देख लेना। उसके बाद हाँ, ये पूरा कैसे अटैच रहता है वो शो किया, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब का है,
यहाँ पर ये ओवरी अटैच है, ये यूट्रस है पूरा इन्वर्टेड टीयर शेप का रहेगा, और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये यूरेथ्रा है, और यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का रहेगा। तो वेजाइना जो है वो एक्सटीरियरली ओपन हो रहा है किससे, बिटवीन यूरेथ्रा और एनस ये प्रेजेंट रहेगा। जो ल्यूमेन होता है वेजाइना का वो लाइन रहता है किससे, ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन से, जिसमें सेंसिटिव क्या रहता है, पैपिले प्रेजेंट होती है, या फिर और क्या प्रेजेंट होता है, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जो सिक्रीशन होता है वही क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो कौन सा ग्लैंड रहेगा इसमें, बार्थोलिन ग्लैंड से सिक्रीशन कर रहा है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में देखना क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या क्या रहेगा, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन रहेगा, और क्लिटोरिस रहेगा। तो सबसे पहला क्या है, जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर फैटी टिश्यूज का, यहाँ पर जो फैटी टिश्यूज का रहेगा वो क्या है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, नींद आ रहा है। क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यूज है जो कवर करिए किसको, यहाँ पर क्यूबिक हेयर भी रहेगा, वहां पर वो क्या रहेगा, लेबिया मेजोरा, मतलब वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन में लेबिया मेजोरा रहेगा, ये मॉन्स प्यूबिस वाला पोर्शन रहेगा। फिर लेबिया मेजोरा और एक क्या रहेगा, लेबिया माइनोरा रहेगा, जो कि वेस्टिब्यूल में आएगा। और उसके बाद हाइमेन जो रहेगा वो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि पार्शियली यहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। उसके बाद क्लिटोरिस जो है वो प्रेजेंट रहेगा, जस्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, वो कि एक हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, जस्ट यूरेथ्रल ओपनिंग के पास प्रेजेंट होगा वो। तो इसमें लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में ये डिफरेंस रहेगा कि लेबिया माइनोरा, माइनोरा का मतलब माइनर नॉर्मल याद रखना, इसमें क्या रहेंगे कि हेयरलेस इनर फोल्ड रहेगी, और ये स्मॉल रहेगा, मतलब इसका जो लेयर्स रहेंगे वो स्मॉलर थिन रहेंगे, ये रहेगा। उसके बाद और जो मेजोरा वाला पार्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, फ्लैशी फैटी टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होंगे उसमें। उसके बाद मैमरी ग्लैंड का, मैमरी ग्लैंड में क्या क्या देखते हैं, जो पेयर होती है मैमरी ग्लैंड की उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट्स होते हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यूज में हर एक ब्रेस्ट में 15 to 20 लोब्स होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, मैमरी एल्वियोली प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जो भी सेल्स है एल्वियोली के वो क्या सिक्रीट करती है, मिल्क का सिक्रीशन कर रही है, और ये स्टोर रहती है किसके अंदर, कैविटीज ऑफ एल्वियोली के अंदर रहेगा। तो यहाँ से ये क्या है, पेक्टोरिस मेजर मसल्स रहेंगे। उसके बाद ये जो रहेगा उसका फैट वाला पोर्शन रहेगा, और यहाँ पर लिगामेंट प्रेजेंट रहेगी, और ये इसका जो लोब्यूल्स रहेगा जो मैमरी ग्लैंड्स का। उसके बाद इसके डक्ट प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, और ये एरियोला वाला टिश्यू रहेगा यहाँ पर, और ये निपल रहेगा। तो इसके बीच में यहाँ पर लैक्टिफेरस या मैमरी एम्प्यूला प्रेजेंट होता है। तो इसका मेनली कैसा रहेगा, सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा, लोब या एल्वियोली से, फिर एल्वियोली में क्या सिक्रीट होगा, मिल्क का सिक्रीशन होगा, फिर वो लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, फिर वो एरियोला मतलब निपल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एल्वियोली कहाँ ओपन हो रहा है, मैमरी ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स हर एक लोब का ज्वाइन होके क्या बना रही है, मैमरी डक्ट। तो बहुत सारे जो डक्ट्स हैं वो क्या बनाते हैं, उसके बाद एम्प्यूला बनाएंगे, और वो कनेक्टेड रहेंगे किसके साथ, लैक्टिफेरस डक्ट के साथ। फिर मिल्क जो है वो सक आउट होगा यहाँ से। तो यहाँ पे वही देखना, मैमरी एल्वियोली रहेगा, उसके बाद क्या है, ट्यूब्यूल, उसके बाद डक्ट, फिर एम्प्यूला, फिर क्या रहेगा, लैक्टिफेरस डक्ट। सबका इसका ना रे डायग्राम से याद रखना क्या हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, मेल और फीमेल का हो गया पूरा, कुछ बचा है उसमें और? याद है सबको सब? तो वही तो चल रहा है रिविजन में अभी। मैं ठीक है, गैमेटोजेनेसिस देखना, गैमेटोजेनेसिस में क्या रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या है, oogenesis का। स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और oogenesis क्या रहेगा। आज तो ज्यादा ही शांति है ना क्लास में, क्योंकि कोई नहीं है लगभग, तो और उसका नहीं उसका आवाज तो पता चल ही जाता है, और किसी का आवाज पता नहीं चलता। स्पर्मेटोजेनेसिस देख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ इन कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसमें दो स्टेजेस देखेंगे, पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ पर स्पर्मेटिड जो है सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, स्पर्म्स में। इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो देख लेना। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन रहेगा, इसी का व्यू देखते हैं लास्ट में। तो यहाँ पर स्पर्म्स रहती है वो रहेगा क्या,
तो देखो पहली बात तो वो ऐसे क्या बोलते हैं कंपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे ट्यूब के फॉर्म में रहता है, तो उसी का क्रॉस सेक्शन रहेगा ये। स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद 2 बार किसका डिवीजन होता है, मियोसिस का। तो डिफरेंस पता है ना माइटोसिस और मियोसिस का। माइटोसिस में क्या हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2n जो है वो n में बदल रहा है, किसने, मियोसिस में। फिर सेकंड मियोसिस में भी वो पूरे n में रहेगा, तो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन रहेगा, n/2 होगा वो बोलोगे। फर्स्ट मियोसिस से सेकंड मियोसिस हो रहा है ना, तो दोनों मियोसिस के वही है, स्टेप्स ही है, फर्स्ट से सेकंड, लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। टेलोफेज आ जाता है सॉरी मियोसिस 1 में, उसके बाद लास्ट में मियोसिस 2 में साइटोकाइनेसिस होगा। तो स्पर्मेटिड्स बनेगा, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस में क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये ट्रांसफॉर्म होगी किसमें से, स्पर्म्स में, स्पर्मेटिड स्पर्म्स में। स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ में यानी कि स्पर्म्स में से मतलब ट्रांसफॉर्म होगी, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं। बाकी क्या रहेगा पूरा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस है। पूरा प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस रहेगा। उसके बाद वही जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पोर्शन में जैसे ये सॉरी सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, फिर क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी बन रहा है, फिर अर्ली स्पर्मेटिड बन रहे हैं, फिर इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर लास्ट में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। ये सारे डिविजन्स को बता रहा है, जो भी मियोसिस डिविजन्स हो रहे हैं इसमें। और ये पूरा जो है वो सेल्स का है, मतलब मस्कुलर सेल्स का जो भी रहेगा वो, और यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके बाद मतलब वही सेम चीज को बता रहा है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है टोटल कितने बना रहा है, 4 स्पर्मेटिड्स और 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहा है। हाँ, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मिएशन का मतलब क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो हेड रहेगी वो कहाँ रहेगी, एम्बेडेड रहेगी किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर, ताकि वो नरिशमेंट ले सके। तो ये रिलीज होगी बाद में ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो फिर ये सारे जो डेफिनेशन है वो याद रखना, जैसे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सबका अलग अलग रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद इसका रोल ऑफ हार्मोन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या रहेगा यहाँ पे, ग्लैंड कौन सा, हाइपोथैलेमस रहेगा, वो क्या सिक्रेट कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा, जो कि किसके ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। फिर वो वहां से 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, जो कि क्या रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके ऊपर एक्ट करता है, लेडिक सेल्स के ऊपर, और एंड्रोजन सिक्रेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। फिर एफएसएच की बात करते हैं, तो वो किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स के ऊपर, और ये क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस के फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है। हाँ, ये पूरा शुरू से जो भी चलता रहेगा, शुरू से प्रोसेस होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए पूरा होता ही रहेगा हमेशा। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, तभी ये 2 हार्मोन रिलीज होंगे, फिर आगे का प्रोडक्शन होता है। हाँ, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, स्पर्म का जो लेंथ रहेगा वो कितना है, 3 माइक्रोमीटर है। हाँ, तो 0.06 mm रहेगा। स्पर्म एनवेलप्ड रहेगा, इसका भी एनवेलप किसका बना रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। 3 रीजन से कौन से, हेड, मिडिल पीस और क्या रहेगा, टेल वाला पोर्शन रहेगा इसका। तो एक इसका देख लेंगे। जो हेड वाला पोर्शन रहेगा, हाँ, वो ओवल शेप का है, और उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस से और एक्रोसोम रहेगा। और एक्रोसोम किससे फॉर्म होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। और इसके अंदर कौन से एंजाइम्स रहते हैं, लाइटिक एंजाइम्स रहते हैं। और इसके बाद बिहाइंड द हेड क्या रहता है, नेक वाला पोर्शन रहेगा। तो मिडिल पीस में यहाँ पर देखना, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक प्रिंसिपल मिडिल पीस। तो सबका जो लेंथ है वो कितना लेंथ रहेगा, किसका कितना रहेगा, वो दिया हुआ है। तो सबसे लेंथ किसका ज्यादा, प्रिंसिपल पीस का रहेगा मिडिल पीस में, ये है। मिडिल पीस में इसमें क्या रहेगा, एक्सियल फिलामेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और ये एनर्जी किसके लिए, स्पर्म मोटिलिटी के लिए देगा। उसके बाद क्या रहेगा, ये लास्ट टेल पीस का रहेगा। ये सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है, और वो फ्लूइड मीडियम में मूव करेगा, यानी कि जब भी वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जाएगा,
तो टेल का मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट करके बता रहा है। आगे बोलो, इतना बड़ा क्यों, मतलब वो टेल को सपोर्ट कर रहा, नहीं वो सिर्फ और सिर्फ टेल को सपोर्ट कर रहा ताकि वो मूव करने में हेल्प कर सके। बोलो एनसीईआरटी में जाके, वो लेंथ बताने के लिए है बस, ठीक है। तो लगभग ह्यूमन मेल का इजैकुलेशन जो है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और ये रहेगा कि नॉर्मल फर्टिलिटी में 60% स्पर्म्स जो है उनका नॉर्मल शेप और साइज, और 40% जो है वो विगरस मोटिलिटी शो कर रही है, और मस्त शो है ये सब। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हुआ। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, वो तो हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट oogenesis का देख लेना। oogenesis जो है वो क्या है, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ ओवम रहेगा, और ये किसमें होगा, ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल क्या है, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, एक्चुअल फॉलिकल जो रहता है वो ग्राफियन फॉलिकल रहता है। एक्चुअल जैसे तुम लोग के सोते सोते पूरा कंप्लीट हो जाएगा लग रहा है। oogenesis जो है वो वहां पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स का फॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है, ओवरी के अंदर होगा। उसके बाद कोई भी बर्थ के बाद कोई भी ओवोनिया ऐड नहीं होता है, और ओवोनिया मल्टीप्लाई होकर क्या बनाती है, प्राइमरी oocytes, और जो कॉन्जुगेट में एंटर करती है प्रोफेज 1 में एंटर करेगी मियोसिस के, और टेम्परेरी ही कुछ टाइम के लिए वहां पर प्रेजेंट रहेगी, एरेस्टेड रहेगी। स्मार्टा बनना शुरू होता है, अब अरे तो कायस्माटा बोल रही थी मैं, वहां पर क्रोमोसोम का नहीं वो रहेगा उसमें, पहले ये होगा। हाँ, तो क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है ना, मतलब जितने भी क्रोमैटिड्स रहेंगे वो सिंगल सिंगल में बनेगा, मतलब ये क्रोमैटिड्स है ना, जैसे ये डबल रहता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक सिंगल सिंगल बनना शुरू हो जाएगा, प्रोफेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में देखना क्या हुआ, कायस्माटा बोली ना, वो यहाँ पर ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में देख लेंगे उसको, सिर्फ और सिर्फ अभी ये देख लेते हैं कि कैसे मैच्योर हो रहा है और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि क्या है, प्राइमोडियल यानी कि प्राइमरी फॉलिकल्स यहाँ से शुरू होंगी, उसके बाद वो कहाँ आएगा, धीरे धीरे फॉलिकुलर सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज मतलब बढ़ना शुरू होंगे, और ये क्या रहेगा, फॉलिकुलर इसके अंदर फ्लूइड बनेगा, किसके अंदर, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर रहेगा वो। इसको आगे भी डायग्राम में देखते हैं। प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंडेड रहेगा किससे, ग्रैनुलोसा सेल से, ताकि वो क्या बना सके, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन। उसके बाद ये डीजेनरेट होती है कहाँ पे, बर्थ टू प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी में ओनली क्या रहेगा, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो है वो हर एक ओवरी में बचे रहेंगे। अब यहाँ पर डेवलपमेंट है ओवेरियन फॉलिकल का, तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है हो गया, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके लेयर्स जो है वो किससे बने हुए रहते हैं, ग्रैनुलोसा सेल से। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है, किसका, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में ये रहेगा कि जोना पेल्यूसिडा, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स और ये थेका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स भी अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाएंगे और सराउंड करेंगे किसको, oocyte को पूरा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है, वो डेवलप होगा। फिर थेका के लेयर्स डेवलप होंगे, थेका के लेयर्स दो रहेंगे, एक थेका इंटरना रहेगा और एक थेका एक्सटर्ना रहेगा। फिर ग्रैनुलोसा सेल्स रहेंगे इसके अंदर, ये टर्शरी फॉलिकल में ये डेवलपमेंट है। उसके बाद किसमें रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल में, उसमें सारी चीजें थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना रहेगा, एंट्रम भी रहेगा, फिर कोरोना रेडिएटा भी डेवलप हो चुका होगा, और ग्रैनुलोसा सेल्स भी अच्छे से डेवलप हो गए होंगे। तो वो फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं,
ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हैं। तो ये पूरा किसका है, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का है। तो ये जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो लिक्विड रहेगा यहाँ पर एंड्रम प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर। बाकी इसमें लेयर्स रहेंगे, एक थेका यहाँ पर एक्सटर्ना है, फिर क्या रहेगा थेका इंटरना। चुप रहो, बस चश्मा लगा के करना क्या है। हाँ, यहाँ पर जो सेल्स हैं ये क्या बनती है, कोरोना रेडिएटा बन जाती है आफ्टर ओव्यूलेशन। जो रहेगा यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स बन जाती है आफ्टर ओव्यूलेशन। ये है तो वही देखना कि जो प्राइमरी ऊन साइड है टर्शरी फॉलिकल अनइक्वल मियोटिक डिविजन शो करेगा और क्या बना रहा है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ऊसाइड और फर्स्ट टाइनी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद सेकेंडरी ऊसाइड इससे न्यूट्रिएंट लेगा, फिर मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ऊसाइड से। उसके बाद अभी भी ये अननोन है कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड हो रहा है या डिजेनरेट हो जाता है करके। तो फिर टर्शरी फॉलिकल फिर चेंज हो जाता है किसमें, मैच्योर यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में। और सेकेंडरी ऊसाइड जो है वो नया मेम्ब्रेन बना लेता है जिसका नाम क्या है, सोना पेलुसिडा। और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाएगा और क्या रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte ओवम ओवरी से, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2n रहेगा यानी कि 46 क्रोमोसोम्स है इसमें। इसमें माइटोसिस हो रहा है, फिर क्या है पूरा ये प्राइमरी oocyte ही है, 2n रहेगा ये। उसके बाद इसका साइज ग्रो होगा तो 2n ही है, प्राइमरी oocyte है ये। उसके बाद ये मियोसिस जब हो रहा है ओव्यूलेशन के पहले, तो यहाँ पे एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और एक क्या है सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है फिर ये मियोसिस शुरू करेगी और क्या करेगी, एक ooted यानी कि एक ooted बोलेंगे इसको, सिर्फ n वाला ओवम और एक क्या रहेगा सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। ये दोनों पैरेलली जो चीजें हैं वो बता रहा है इसमें, जैसे oogenesis में क्या हो रहा है बिफोर बर्थ, फिर ये मियोसिस हो रहा है और मियोसिस 2 हो रहा है। और ये फॉलिकल डेवलपमेंट है, सबसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल है, फिर क्या है प्राइमोडियल फॉलिकल आगे जा रहा है प्राइमरी फॉलिकल। ये किस टाइम पे हो रहा है, यहाँ पर प्राइमरी oocyte पे। उसके बाद ग्रोइंग फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल बन रहा है सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी के टाइम पे पूरा। फिर ओव्यूलेशन, यहाँ पर वही चीज है, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जा रहा है कुछ टाइम के लिए, किस स्टेज में, मेटाफेज 2। ठीक है, ओव्यूलेटेड टाइम पे ये होगा। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि जो डीजेनरेट वाला पोर्शन रहेगा वो कॉर्पस ल्यूटियम, और यहाँ पर क्या रहता है जाइगोट का फॉर्मेशन वहीं पर हो रहा है। तो ये दोनों जो है वो पैरेलली चल रहा है, वो बता रहा है क्या हुआ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में क्या क्या है, पहला स्फेरिकल और क्या रहता है ये नॉन मोटाइल है, साइज इसका 0.2 mm डायमीटर इसका। 3 यहाँ पर मेम्ब्रेन है, पहला क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम क्या बोलते हैं उलेमा बोल रहे हैं, ये इनर मोस्ट लेयर है। जोना पेल्यूसिडा ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कोरोना रेडिएटा मतलब आउटर लेयर जिसमें क्या रहेंगे फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होंगे, अंदर में इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इनके बीच का डिफरेंस देख लो क्या क्या है। लिमिटेड ग्रोथ फेज है और इलाबोरेटेड ग्रोथ फेज है इसमें। इसका एक टाइम तक उतना ही बनेगा, ये लिमिटेड रहेगा इसका ग्रोथ, लेकिन इसका क्या रहेगा इलाबोरेटेड मतलब बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब अच्छे से डिटेल्ड में है। पहले लिखे हो इसका डिफरेंस, लास्ट इसका नोट बनाए थे। बच्चों वाला नहीं, वो रे डायग्राम था ये बोलोगे। जैसे ना इसमें क्या होता है, इसमें जब मियोसिस में एंटर करता है ना जब ये, तो इसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रहेगा लिमिटेड टाइम में जल्दी वो एंटर कर जाता है, इसमें इसीलिए ये एलाबोरेटेड होता है। बाकी क्लियर। फैमिलिटी नया वर्ड है।
सेंसिटिविटी क्या होता है? हाँ, जब तक मर नहीं जाते तब तक का रहेगा वो। सेनेसेंस माने जो पीरियड बोल सकते हैं ना, तो वैसा रहेगा। अप टू सेनेसेंस का वो ये रहेगा। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखते हैं, तो वो क्या रहेगा? साइक्लिक इवेंट, वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो प्यूबर्टी से लेके पूरा मेनोपॉज तक वुमेन्स लाइफ का, तो ड्यूरेशन उसका क्या रहता है? 28 टू 29 डेज। और ये प्राइमेट्स में भी देखा जाता है, मतलब बाकी प्राइमेट्स में भी। बाकी प्राइमेट्स में एग्जांपल डॉग्स में मेंस्ट्रुअल है, ऑयस्टर साइकिल है ना उसमें तो। हाँ, मंकी मंकी में, चिंपैंजी में है, वो रहेगा मेंस्ट्रुअल, मतलब हर मंथ हो रहा है वैसा तो। कुछ कुछ में है, लेकिन ज्यादातर ऑयस्टर जो कभी कभी होता है। तो इवेंट्स इसमें क्या रहेगा? ओवेरियन साइकिल यानी कि चेंजेस इन ओवरी, और यूट्राइन साइकिल रहेंगे, मतलब चेंजेस इन यूट्रस, ओविडक्ट और वेजाइना में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो साइकिल में सबसे पहले जो 4 फेजेस है वो देखेंगे हम लोग। तो 4 फेजेस में फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक क्या रहेगा? मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा। सेकंड क्या रहेगा? 5 टू 13 तक क्या रहेगा? फॉलिकुलर फेज है। फिर 14th डे पे क्या रहेगा? ओव्यूलेटरी फेज है। और 15 यानी 15 टू 28 यानी कि पूरा ल्यूटियल फेज रहेगा इसमें। तो इसका वो याद रखना, कब कहाँ तक डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का, वो देखना। तो फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुअल फेज का देख लो। साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ, और 3 टू 5 डेज रहेगा। यहाँ पर एंडोमेट्रियम रप्चर होगा और सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से ब्लीडिंग होगी। उसके बाद अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी इंडिकेट करता है, और ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये हो सकता है। और उसके अलावा ये क्या हो रहा है कि अगर मेंस्ट्रुएशन कब हो रहा है? जब जो रिलीज ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, तो मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होगा और यूट्राइन वेसल्स का भी ब्रेकडाउन होगा, जो कि वजाइना के थ्रू बाहर आएगा। उसके बाद सेकंड क्या है? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। ये 5th डे के बाद देखेंगे इसका, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, और ये कंप्लीट हो जाता है विद इन 8 टू 12 डेज। इसमें एक्शन होता है किसका? मेनली गोनाडोट्रोफिन का, एफएसएच और एलएच का। कहाँ से? पिट्यूटरी से। और उसके बाद हाँ, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रिएट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से हो रहा है, जो कि पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर रहा है। पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है फिर एफएसएच और एलएच। अब नेक्स्ट ये स्टार्ट हो रहा है 5th डे से, आफ्टर सेम चीज वही है। 5 टू 13 डे पे क्या रहेगा? डेवलपमेंट होगा प्राइमरी फॉलिकल्स का। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल्स में पूरा डेवलपमेंट होगा। यहाँ से पूरा सेम चीज, ये प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी उस साइड है सर। हाँ, वहीं से ये क्या होगा? ग्रोइंग फॉलिकल्स और मैच्योर फॉलिकल्स। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फॉलिकल रप्चर होके किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सेकेंडरी oocyte ओवम का फॉर्मेशन करता है। तो सिक्रीशन एस्ट्रोजेंस का होता है यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल से। और एस्ट्रोजेंस जो है उनका मेनली मतलब ये इसकी फंक्शंस में ये रहेगा कि ये क्या करेगा? रप्चर्ड यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम रहेगा उसका प्रोलिफरेशन करेगा। म्यूकस लाइनिंग जो है वेजाइना का वो भी, और ओविडक्ट का, उसको भी बढ़ाता है ये थोड़ा सा। और डेवलपमेंट करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का। और एफएसएस जो है वो सप्रेस हो जाएगा यहाँ पर। और एलएच जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसके बाद यहाँ पर ओव्यूलेटरी फेज में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर रैपिड सिक्रीशन होगा एलएच का, यानी कि एलएच हार्मोन अचानक से यहाँ पर बढ़ जाता है, सर्ज होता है उसका ये। और ये क्या करेगा? रप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल का, और ये क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। तो यहाँ पर मिडिल ऑफ द साइकिल में एलएच और एफएसएच जो है वो पीक में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कैसे हो रहा है ओव्यूलेशन ये बता रहा है इसके अंदर। तो ये एक्स सेल्स है, फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट रहेगा, वो इंफंडिबुलम वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? ल्यूटियल फेज है। तो ग्राफियन फॉलिकल ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है येलो एंडोक्राइन मास में, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? एंडोमेट्रियम को मैक्सिमम वैस्कुलर थिक और सॉफ्ट बनाएगा ये, और ताकि यूट्रस रेडी रह सके किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। और यहाँ पर एफएसएच का सिक्रीशन जो है वो इनहिबिट रहेगा, ताकि वो क्या कर सके? डेवलपमेंट को प्रिवेंट कर सके किसका? सेकेंडरी मतलब सेकेंड ओवेरियन जो फॉलिकल रहेगा उसका। जो साइकिल चल रहा है ना, जैसे तुम्हारा बता रहे
रुको आगे मैं बताऊंगी इसका। लेकिन रिलीज हो रहा है ना, रिलीज हो रहा है तब तक स्पर्म जो है उसका तो 24 आवर्स का रहेगा वाइबिलिटी जो रहेगा। अगर पहुंच गया फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं तो ओवम वो मेंस्ट्रुएशन के साथ रिलीज हो जाता है बाहर। हाँ नेक्स्ट ये देख लेना, इसमें 14 से 28 में फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। और ये डिसइंटीग्रेशन करेगा किसका, एंडोमेट्रियम का भी डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा। इससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन और नया साइकिल का क्या हो जाएगा, मतलब स्टार्ट होना शुरू होगा। अब इसमें और क्या है लास्ट में कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स है वो क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और मेनार्क में क्या, मेनार्क मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपॉज क्या रहेगा, आजकल कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ वो डिपेंड है, आजकल बच्चों का भी शुरू हो जाता है जल्दी तो। ठीक है, इसके बाद ये पूरा ग्राफ अच्छे से देखना। ग्राफ में ये देखना स्टार्टिंग में 1 to 5 डेज का, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ल्यूटियल फेज पूरा। तो चेंज इन सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स को देखना कि सर्च कहाँ पर हो रहा है बीच में, यानी कि ओव्यूलेशन फेज में। इससे क्वेश्चन यही सब आएंगे, ओव्यूलेशन के टाइम पे सर्च हो रहा है करके। एफएसएच एलएच किस टाइम पे रहेगा, और ओवेरियन इवेंट में कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजेनरेट हो जा रही है। अगर सिर्फ मेंस्ट्रुअल हो रहा है तो उस टाइम पे। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन किस टाइम पे बढ़ा हुआ रहता है, एस्ट्रोजन किस टाइम पे है, ओव्यूलेशन के टाइम पे। प्रोजेस्टेरॉन किस टाइम पे है, कॉर्पस ल्यूटियम के टाइम पे जब उसका फॉर्मेशन होता है तब। कौन से फेज में, ल्यूटियल फेज में रहेगा। तो ये यूट्रस का फिर यूट्राइन इवेंट होंगे। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ना है, टाइम है, बहुत टाइम है, 6:30 बजे क्लास खत्म होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। बाकी लोग सेकंड वाला तो सो रहा है, सोने दो, वो जाके बाद में क्या करेगा, फिजिक्स क्लास में नहीं सोओगे ना। ज्यादा नहीं मिलता तो ज्यादा अच्छे से नींद आ जाएगा क्या, मतलब साइड में कोई देखेगा भी नहीं। हाँ फर्स्ट का फर्स्ट है। सेकेंड वाला इफ फॉर सम रीजन, रीजन हाँ, तो वासा एसेंशिया जो है वो ब्लॉक हो जा रहा है तो गैमेट कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो। कहाँ से कहाँ, वासा एसेंशिया ब्लॉक हो रहा है तो। गायब हो गया तो सो गए हो फिर। हाँ वो तो ये तो यही था, ये वासा एसेंशिया रेटिटेस्टिस के बाद रहेगा, उसके बाद एपिडिडाइमिस है, फिर वास डेफिनेंस है। तो ये ब्लॉक हो जाएगा तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक नहीं आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ लियो एनसीईआरटी कॉपी, उसके बाद बताया। तो कुछ वाला तो बता ही नहीं हूँ, आता होगा तो बताना आपको। सर्टोली सेल्स किससे रेगुलेट होता है, ये और नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठो फिलहाल और पढ़ो। सॉरी ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बताते हैं।
सर्टोली सेल्स एफएसएस से रहेगा ना, उसके बाद ह्यूमन ये तो लिया। हाँ, फॉलिकल मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी। नहीं 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 नहीं। तुम लोग नहीं, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, हो गया। बाहर नहीं जाना है बोली तो। क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, ये अभी तो नहीं पढ़े, पहले पढ़े होगे ना, आंसर बताओ। क्या? फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, बच्चा है, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक। वो मैं बता सकती हूँ अभी भी 5 मिनट में। पहले आंसर, आंसर बताओ इसका। ऐसे ही करोगे ना तुम लोग, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। थर्ड, इंटरेस्ट 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, gets nutrition from lactose gets nutrition from uterine endometrial secretion. Last है gets implanted in endometrium by trophoblast cells है। inner cell mass और trophoblast cells बनेंगे। मैं हाँ या ना तो कुछ बोली ही नहीं, तो तुम अपना क्यों दिमाग को वो कर रही हो? नहीं, ये सही है तो सही है। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चन और होंगे शायद। क्या हुआ? सेकेंडरी है वो, उसके बाद नेक्स्ट वाला आंसर। आंसर बताओ, वो भी इधर उधर देखे बिना। इजेक्शन रिफ्लेक्स है। क्या होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? क्या होता है? ऐसे दिखेगा वर्ड, टाइम आ जाएगा, टाइम आ गया करके। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, इसको उसको हम लोग ना, नहीं उसको हम लोग पर्क्यूशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, याद रख। उसको आंसर लिखने बोलेंगे, फीटल इजेक्शन का डेफिनेशन वही आएगा। क्या उसका आंसर? फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लेसेंटा। क्या हो गया? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कैसे इंड्यूस हो रहा है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस रहेगा तभी तो पार्चुरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होंगे ना। हाँ, तो फुल्ली डेवलप नहीं होगा थोड़े होगा। पूरा अच्छे से डेवलप रहेगा तो प्लेसेंटा भी। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कंप्लीट कर लो।
इसीलिए बता रहे हो। और अभी तक हुआ, चल गया पूरा। तो 45 मिनट भी नहीं पड़े। कुछ भी, कुछ भी। 40 मिनट पड़े हो मुश्किल से। कोरियन और एमनियन क्या होता है? कोरियन और एमनियन क्या होता है? हे भगवान। कोरियन लिखा है और एक एमनियन लिखा है, कोरियन क्या होता है पूछते हैं। चैप्टर पढ़े हो ना? टेस्ट भी तो हुआ चैप्टर का। वो यूट्यूब में है। कोरियन का बताओ तुम लोग पहले। हे भगवान।